Learn English literature. अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश लिटरेचर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज क्या है? ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज इज एन एकेडमिक फील्ड। क्या है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज? पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज इज एन एकेडमिक फील्ड दैट एग्जामिन्स द cultural, political and historical impacts of colonialism and imperialism। अब सिंपली मैं आपको बताती हूँ कि पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज एक ऐसी एकेडमिक फील्ड है जिसके अंदर बहुत से पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स, ठीक है, जिन्होंने पोस्ट कॉलोनियलिज्म के ऊपर बहुत से अपने वर्क्स प्रोड्यूस किए हैं, अपनी राइटिंग की है, वो जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स है ना, जब वो एग्जामिन करते हैं कल्चरल, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल इम्पैक्ट्स को ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म को, ठीक है, तो उस फील्ड को हम, उस एकेडमिक फील्ड को हम कहते हैं कि वो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज है, जो राइटर्स उसके अंदर वर्क प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट इमर्ज इन द मिड 20th सेंचुरी। अब ये कब इमर्ज हुई है? ये वाली जो एकेडमिक फील्ड पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज है, ये मिड 20th सेंचुरी में इमर्ज हुई है। मिड 20th सेंचुरी का टाइम पीरियड है 1947 का, जब इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई है, तो उस टाइम पीरियड को हम मिड 20th सेंचुरी का टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, लार्जली एज अ रिस्पॉन्स टू द डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट्स। अब डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट्स कौन सी हैं? इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है, जब लोगों को कॉलोनाइज्ड किया गया है, उनको एक्सप्लॉइट किया गया है, उनके रिसोर्सेज को यूज किया गया है, उनको अपने हक में बोलने का राइट तक उनसे छीन लिया गया है, तो ऑब्वियसली वहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं, जो नेटिव पीपल हैं, वो रेसिस्टेंट प्रोड्यूस करते हैं, वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, आज़ादी की तहरीकें चलाते हैं। ठीक है, तो ये जो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज है ना, ये जो एकेडमिक फील्ड है, ये किसके रिस्पॉन्स में आई है? डिकोलोनाइजेशन मूवमेंट्स के रिस्पॉन्स में आई थी ये वाली फील्ड। ठीक है, दैट स्वेप्ट अक्रॉस अफ्रीका, एशिया एंड द कैरिबियन। ठीक है, जो ऐसा ऐसा कहाँ बढ़ती चली गई? अफ्रीका, एशिया और कैरिबियन की तरफ। ठीक है, इन सबको कॉलोनी, ये सारी कॉलोनीज है ना, अफ्रीका भी कॉलोनी रहा है, एशिया भी एंड कैरिबियन भी। ठीक है, तो ये था हमारा पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज का थोड़ा सा इंट्रो। नेक्स्ट इसकी की टर्म्स में बात करते हैं। की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज। हर किसी फील्ड को समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी कुछ की टर्म्स होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं उस फील्ड को समझने में। ठीक है, इसी तरह जब भी आप पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज जो एकेडमिक फील्ड है, इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना, इसके ऊपर बहुत से वर्क्स जो है आप वो पढ़ते हो, बहुत से पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स को पढ़ते हो, तो उन सबको पढ़ने से पहले, उनके काम को पढ़ने और समझने से पहले आप सबको ये जो की टर्म्स नजर आ रही है ना, ये वाली और ये वाली की टर्म्स, इन सबको अच्छे से जान लेना, समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो की टर्म्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, इसकी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। ये जो फर्स्ट वाले 5 है, इसके ये नीचे थंबनेल आपको नजर आ रहा है, पिक्चर ये जो छोटी सी बनी हुई है। ठीक है, तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इन की टर्म्स का प्रॉपर अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस वीडियो के अंदर। फिर ये वाली जो की टर्म्स हैं, इसकी वीडियो, ये थंबनेल आप देख रहे हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज का जो सब्जेक्ट है, इसको स्टार्ट करने से पहले आप सबको ये जो जितनी भी की टर्म्स यहाँ पे आपको नजर आ रही है, इन सबको अच्छे से जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज के अंदर आ जाता है मेजर थीम्स, यानी कि पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज के अंदर जितने भी बड़े बड़े पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हैं, उन्होंने किन किन थीम्स के ऊपर ज्यादातर काम किया है। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले आ जाता है आइडेंटिटी एंड सब्जेक्टिविटी। तो आइए इसको पढ़ते हैं। पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज एक्सप्लोर हाउ कॉलोनियल रूल impacts the identities and self-perceptions of colonized peoples, often leading to a crisis of identity। ठीक है, यानी फिर से पढ़ते हैं। पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज क्या है? एक एकेडमिक फील्ड है। ये क्या एक्सप्लोर करती है कि हाउ कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल कौन है? जो कॉलोनाइजर्स हैं, जो यूरोपियंस हैं, ठीक है, अब वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं, इम्पैक्ट यानी कि असर डालते हैं द आइडेंटिटीज एंड सेल्फ परसेप्शंस ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल। जो कॉलोनाइज्ड पीपल है, जो सप्रेस हुए हैं, उनकी सेल्फ परसेप्शन और आइडेंटिटीज को किस तरह वो लोग मुतासिर करते हैं। ऑफन लीडिंग टू अ क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, कि वो हमेशा अपनी आइडेंटिटी के क्राइसिस को लेकर ही चलते रहते हैं। इवन कि कॉलोनियलिज्म का टाइम पीरियड भी खत्म हो जाता है,
अब ये जो करंट एज हमारी जो चल रही है, ऑन गोइंग टाइम पीरियड है, इसके अंदर भी देखें तो आज तक हमारे लोग जो है आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर उसकी कश्मकश में स्ट्रगल कर रहे हैं कि आज भी उनकी आइडेंटिटी स्टेबल नहीं हो पा रही। इतने लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स रहते हैं कॉलोनियलिज्म के। तो राइटर्स इस चीज पर लिखते हैं मोस्टली आइडेंटिटी और सब्जेक्टिविटी पे। फिर और भी कुछ राइटर्स हैं जो रेसिस्टेंट एंड रिप्रेजेंटेशन के थीम्स के ऊपर भी लिखते हैं। एग्जामिनिंग हाउ कॉलोनाइज्ड पीपल resist colonial domination and represent themselves in literature, art and other cultural forms। ठीक है, अब रेसिस्टेंट क्या है? ये जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स है ना, ये एग्जामिनिंग यानी कि एनालिसिस करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं हाउ कैसे कॉलोनाइज्ड पीपल्स रेसिस्ट कॉलोनियल डोमिनेशन। अब कॉलोनियल डोमिनेशन क्या है कि जो कॉलोनाइजर्स की तरफ से सिस्टम इम्पोज्ड किया गया है ना हमारे ऊपर, यानी कॉलोनाइज्ड लोगों के ऊपर, वो लोग इसके अगेंस्ट किस तरह रेसिस्टेंट प्रोड्यूस करते हैं, यानी उसके अगेंस्ट किस तरह इन चीजों को बर्दाश्त करते हैं वो लोग और उसके आगे किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं। जिस तरह एक इंसान है ना, अगर आप उसके ऊपर जबरदस्ती करोगे, उसको कैद कर दोगे, आप उसको गुलाम बनाओगे, जो कि पहले कभी आजाद रहा है अपने जमाने में, ठीक है, जब आप उसके ऊपर जबरदस्ती करोगे तो ऑब्वियसली वो उसका ऑपोजिट रिएक्शन आपको देगा एक ना एक दिन। ठीक है, तो ये रेसिस्टेंट प्रोड्यूस करना होती है। ठीक है, अब राइटर्स इसके ऊपर बात करते हैं और फिर क्या करते हैं वो जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हैं, रिप्रेजेंट देमसेल्व्स इन लिटरेचर, आर्ट एंड अदर कल्चरल फॉर्म्स। ठीक है, अब वो रिप्रेजेंटेशन पे बात करते हैं कि किस तरह कॉलोनाइजर्स जो हैं वो कॉलोनाइज्ड पीपल को ऑल ओवर द वर्ल्ड वेस्ट में जाके उनकी किस तरह से मिस रिप्रेजेंटेशन उनकी करते हैं। और दूसरा ये कि जो कॉलोनाइज्ड पीपल जिन्होंने वो खुद जो लिटरेचर लिखते हैं, ठीक है, उसके अंदर वो लिटरेचर, आर्ट और अदर कल्चरल फॉर्म्स के थ्रू किस तरह रिप्रेजेंटेशन अपनी करके दिखा रहे हैं जो कॉलोनाइज्ड पीपल हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो एक थीम है वो है लिटरेरी एंड कल्चरल क्रिटिक्स। अब लिटरेरी और कल्चरल क्रिटिक्स क्या है, ये चीज क्या होते हैं? लेट्स रीड एनालाइजिंग टेक्स्ट फ्रॉम बोथ कॉलोनाइजिंग एंड कॉलोनाइज्ड पर्सपेक्टिव्स टू अंडरस्टैंड द कल्चरल अंडरपिनिंग्स ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इट्स लीगेसीज। अब लिटरेरी एंड कल्चरल क्रिटिक भी एक बहुत बड़ा थीम है। इसके ऊपर भी राइटर्स क्या करते हैं, पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स, ठीक है, वो क्या करते हैं? एनालाइजिंग टेक्स्ट। वो ऐसे नहीं है कि ठीक है भाई कॉलोनाइज्ड पीपल ने जो लिटरेचर लिखा उसको पढ़ के उनकी तरफ हो गए, या कॉलोनाइजर्स ने जो लिटरेचर लिखा उनको पढ़ के उनकी तरफ हो गए। नो, वो दोनों के टेक्स्ट, दोनों की जो राइटिंग है, ठीक है, दोनों का जो लिटरेचर लिखा हुआ है उनको पढ़ते हैं, कॉलोनाइजिंग और कॉलोनाइज्ड दोनों का, ठीक है, उन दोनों के पर्सपेक्टिव्स को पढ़ते हैं और फिर अंडरस्टैंड करते हैं द कल्चरल अंडरपिनिंग्स ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इट्स लीगेसीज। ठीक है, और फिर वो पता चलाते हैं कि कॉलोनियलिज्म के अंदर क्या क्या चीजें, मतलब क्या सच और क्या झूठ, ये चीज वो क्रिटिक करते हैं, इसके ऊपर तनकीद करते हैं और पता चलाते हैं कि किस तरह से जो कॉलोनाइज्ड पीपल हैं उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेशन किया और किस तरह कॉलोनाइजर्स ने उनकी रिप्रेजेंटेशन की हुई है। ठीक है, और वो इस चीज को एनालाइज करते हैं। तो ये वो मेजर थीम्स हैं जो हमें मोस्टली जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हैं उनके बुक्स के अंदर देखने को मिलते हैं कि मोस्टली वो उन्होंने इन थीम्स के ऊपर लिखा होता है और क्रिटिक कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंट फिगर्स। अब पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज के अंदर इम्पोर्टेंट फिगर्स तो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत से पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हैं जिन्होंने इस टॉपिक के ऊपर लिखा। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हैं जी फ्रेंच फैनन, एडवर्ड सईद, होमी के बाबा एंड गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक, जो कि हमारे सिलेबस में भी इंक्लूड हैं। तो हम इनका थोड़ा सा जो इंट्रो है वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंच फैनन की। ठीक है, Franz Fanon, a psychiatrist and philosopher who analyzed the psychological effects of colonization and wrote seminal works like Black Skin, White Masks, The Wretch of the Earth and On National Consciousness। फिर से पढ़ते हैं, फ्रेंच फैनन क्या है जी? ये एक साइकियाट्रिस्ट हैं, फिलोसोफर हैं और क्या करते हैं जी? ये एनालाइज करते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनाइजेशन। अब कॉलोनाइजेशन के टाइम पीरियड के अंदर लोगों को या वहाँ के जो सर्कमस्टेंसेस थे, वहाँ पे क्या क्या सिचुएशंस थी, वहाँ पे जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स उनको नजर आए ना, उसको एनालाइज करते हैं।
चूंकि ये साइकियाट्रिस्ट हैं तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को डील करते हैं। और इनके जो फेमस वर्क्स हैं वो कौन कौन से हैं जी? ब्लैक स्किन, व्हाइट मास्क, द रेच ऑफ द अर्थ, और लास्ट पे है जी ऑन नेशनल कॉन्शियसनेस, जो कि आपके सिलेबस में भी इंक्लूड है, तो इसके ऊपर अब हमारी डिटेल वीडियो एक जाएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं एडवर्ड सईद की। एडवर्ड सईद भी पोस्ट कॉलोनियल राइटर हैं, ऑथर हैं, ठीक है। फ्रेंच ये साइकियाट्रिस्ट थे, ठीक है। और अब एडवर्ड सईद कौन है? ये जी ऑथर हैं, ओरिएंटलिज्म इनका वर्क है जो आपके सिलेबस में भी इंक्लूड है। अब ये क्या करते हैं? विच क्रिटिक, ये अपने वर्क जो है ना ओरिएंटलिज्म, इसके अंदर क्रिटिक करते हैं, तनकीद करते हैं, ठीक है। क्या? वेस्टर्न डिपिक्शंस ऑफ द ईस्ट। अब वेस्टर्न कौन है? यूरोपियंस। वो डिपिक्शंस अक्कासी करते हैं ऑफ द ईस्ट, ईस्ट मशरिक में रहने वाले लोग जो एशियंस हैं, ठीक है। अब वो बताते हैं कि किस तरह वेस्टर्न ने रिप्रेजेंटेशन की है ईस्ट की, एंड इंट्रोड्यूस्ड अ क्रिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज। क्रिटिकल फ्रेमवर्क, ये अभी हमने यहाँ पे थीम्स पढ़े हैं ना, लिटरेरी एंड कल्चरल क्रिटिक, ठीक है। तो ये हमें इनके वर्क के अंदर, एडवर्ड सईद का ये जो वर्क है ना ओरिएंटलिज्म, इसके अंदर नजर आता है कि किस तरह उन्होंने लिटरेरी और क्रिटिक दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज को रख के, और वेस्टर्न ने जिस तरह से ईस्ट की डिपिक्शन की है, ये उन्होंने अपने वर्क के अंदर बताया क्या सच है क्या झूठ है, ठीक है। और किस तरह से वेस्टर्न ने डिपिक्शन की और किस तरह ईस्ट एक्चुअल में लोग वो थे या भी हैं, ठीक है। फिर होमी के बाबा। होमी के बाबा भी कौन है जी? ये भी एक पोस्ट कॉलोनियल राइटर हैं, known for his work on hybridity, mimicry and the concept of third space। होमी के पापा के बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जो इन्होंने अपनी पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए। अभी यहाँ पे 2-3 का ही जिक्र किया गया है, लेकिन इंशाल्लाह हम इस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे जो भी सिलेबस के अंदर हमारे इनके जो कॉन्सेप्ट ऐड हुए हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं विच एम्फसाइजेस द फ्लूइडिटी एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ कल्चर्स, ठीक है। तो होमी के बाबा किस चीज पे जोर देते हैं जी? फ्लूइडिटी एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ कल्चर्स। इनके जितने भी वर्क है ना वो कल्चर पे बेस करते हैं, ठीक है। यानी अब देखें यहाँ पे जो राइटर्स हैं, फ्रेंच फैनन, एक चीज मैं आपको बता दूं कि कॉलोनियलिज्म में बहुत से फैक्टर्स, बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जिनको हाईलाइट करके लिखा जा सकता है। जिस तरह अभी ये थीम्स है ना, बहुत से ये अभी हमने 3-4 किए हैं जो बहुत बहुत फेमस और मेजर थीम्स हैं जो कि हर राइटर यूजुअली अपने वर्क के अंदर ऐड करते हैं और इन चीजों को डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फ्रेंच फैनन है ना, कॉलोनियलिज्म के इतने ज्यादा एस्पेक्ट्स हैं, तो फ्रेंच फैनन जो है ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स पे बात करते हैं। अगर एडवर्ड सईद की बात करें तो वो क्रिटिकल फ्रेमवर्क की बात करते हैं, किस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की है वेस्टर्न डिपिक्शंस ऑफ द ईस्ट, ठीक है, इस पर बात करते हैं। होमी के बाबा की बात करें तो ये कॉलोनियलिज्म के कल्चरल एस्पेक्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट है जी लास्ट पे गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक, ये फीमेल इंडियन है, पोस्ट कॉलोनियल राइटर, ठीक है। बेस्ट नॉट फॉर हर एसे कैन द स्पॉटर स्पीक, इनका एसे है, बहुत ही जबरदस्त इनका ये एसे है, ठीक है। विच क्रिटिक्स, अब ये भी क्रिटिक करती हैं द एबिलिटी ऑफ मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस टू बी हर्ड विद इन द डोमिनेंट डिस्कोर्स। ये बात करती हैं, क्रिटिक करती हैं मार्जिनलाइज्ड वॉइस। अब ये कौन से लोग होते हैं? ऐसे लोग जिनको उन्हीं के लैंड पर, उन्हीं की जमीन पर सप्रेस कर दिया जाता है, उनको दबा दिया जाता है, उनकी वॉइसेस को दबा दिया जाता है, उनको बोलने का हक तक नहीं दिया जाता, ठीक है। वो अपने ही एरिया के अंदर बाउंड होके रह जाते हैं, लोग उनके ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं, जो आउटर फोर्सेस आती हैं ना उनके ऊपर मुसल्लत हो जाती हैं और हुक्मरानी करती हैं। ये उन लोगों की बात करती हैं, ठीक है। और कैन द स्पॉटर स्पीक एक बहुत जबरदस्त ऐसे है, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, कुछ उनके वर्क्स हैं जो हम पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जी, ये हमारी लास्ट स्लाइड है, इसके अंदर हम बात करेंगे एप्लीकेशंस की। यानी कि हम तो हैं लिटरेचर के स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिटरेचर के स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई हमें पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि लिटरेचर के अंदर बहुत से राइटर्स ने पोस्ट कॉलोनियल के ऊपर वर्क किया हुआ है। उन्होंने अपने नॉवेल्स और ड्रामास, प्लेज जो है वो लिखे हैं। तो इस वजह से हम लिटरेचर के अंदर पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज को लाजमी पढ़ते हैं, ठीक है। ये कह लें कि एक पार्ट है लिटरेचर का।
ठीक है। तो इस वजह से अब जो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज है ना, इसको लिटरेचर के अंदर तो पढ़ा जाता है, लेकिन इसके अलावा इसकी एप्लीकेशंस और भी बहुत से डिसिप्लिन्स में भी होती है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज अप्लाई टू अ वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग लिटरेचर, जैसा कि अभी हम लिटरेचर में पढ़ रहे हैं पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज पर, ठीक है। उसके बाद जो हिस्ट्री में भी इसको पढ़ा जाता है। फिर एंथ्रोपोलॉजी होती है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, उसके अंदर भी इसको पढ़ा जाता है। फिर सोशियोलॉजी के अंदर आ जाता है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, यानी इतने इतने बड़ी जो फील्ड्स हैं उसके अंदर पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज को पढ़ा जाता है, इनके वर्क्स को, पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स के वर्क्स को पढ़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट प्रोवाइड्स क्रिटिकल टूल्स। कौन, ये पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज क्या है जी, ये प्रोवाइड करती है हमें क्रिटिकल टूल्स टू एनालाइज कंटेम्परेरी इश्यूज। अब हमारी सोसाइटी में कंटेम्परेरी इश्यूज कौन कौन से हैं, वो है जी ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन एंड मल्टीकल्चरलिज्म। अब इन सब इश्यूज को एनालाइज करने के लिए ये जो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज है ये हमें क्रिटिकल टूल्स प्रोवाइड करती है। क्रिटिकल टूल्स कौन से, ये वाली की टर्म्स, जब आपको ये वाली की टर्म्स का पता होगा ना, इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर ही आपको पता चलेगा ये सारे बेसिकली टूल्स हैं, जो की टर्म्स है ना वो टूल्स हैं। तो इसके थ्रू आप लोग क्या करते हो, जो हमारे कंटेम्परेरी इश्यूज हैं, ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन और मल्टीकल्चरलिज्म, उसको एनालाइज कर सकते हो। तो इसी वजह से मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आपको पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज को अच्छे से समझना है तो उससे पहले इसके ये की टर्म्स के बारे में आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए, या आपकी फिंगर टिप्स पे इसके कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं इसके लास्ट पे है जी कंक्लूजन। ओके, तो कंक्लूजन में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज ऑफर वैल्यूएबल इंसाइट्स। पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज क्या करती हैं जी, ऑफर वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द एंड्यूरिंग लीगेसीज ऑफ कॉलोनियलिज्म। ठीक हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, पढ़ते हैं, एंड द ऑनगोइंग स्ट्रगल्स of formerly colonized peoples to define their identities and assert their autonomy। अच्छा जी, अब इसके अंदर एक और चीज भी है कि जो कॉलोनियलिज्म के अफेक्टेड लोग है ना, जिस तरह ये कहा जा रहा है कि फॉर्मली कॉलोनाइज्ड पीपल्स, साबका कॉलोनाइज्ड पीपल जो थे उनके ऊपर अभी भी ऑन गोइंग स्ट्रगल को वो जो फेस कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, टू डिफाइन देयर आइडेंटिटीज, वो अभी तक अपनी आइडेंटिटीज को डिफाइन कर रहे हैं, एंड असर्ट देयर ऑटोनॉमी, और अपनी ऑटोनॉमी यानी कि इंडिपेंडेंस पर अभी भी जोर दे रहे हैं। बेसिकली अभी देखा जाए तो जो एक टाइम पीरियड के अंदर जिन लोगों को, जिन टेरिटरीज को, जिन इलाकों को कॉलोनी बनाया गया था, लेकिन वो अभी तक भी जो है ना अपनी आजादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटीज को मेंटेन करने के लिए अभी भी उनकी ऑन गोइंग स्ट्रगल्स चल रही हैं, ठीक है। कॉलोनियलिज्म के बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स रहते हैं। फिर बात करते हैं जी, ये लाइन क्या लिखा हुआ है, बाय एग्जामिनिंग द इंटरसेक्शंस ऑफ कल्चर, पावर and history, this field fosters a deeper understanding of the complexities of our globalized world। ठीक है, अब क्या करी है, by examining the intersections of culture, जब हम कल्चर्स के इंटरसेक्शंस को एग्जामिन कर लेते हैं, पावर को या हिस्ट्री को, दिस फील्ड फोस्टर्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, ये जो फील्ड है ना हमें क्या देती है, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ आवर ग्लोबलाइजेशन। आजकल जो हमारी वर्ल्ड है, जो दुनिया, ठीक है, ग्लोबलाइज्ड ही है ना, तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसको समझने में हेल्प करती है कौन, ये पोस्ट कॉलोनियल स्टडी। अभी हम फिर से देखते हैं कि हमने इस वीडियो के अंदर किन किन चीजों को डिस्कस किया है, ठीक है। तो सबसे पहले जी हमने देखा है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज, ये इसका थोड़ा सा इंट्रो हमने पढ़ा। उसके बाद इसकी की टर्म्स, इसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया मेजर थीम्स, ये जो मेजर थीम्स थे, ठीक है, तो राइटर्स मोस्टली इन्हीं थीम्स को लेकर लिखते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट फिगर्स, यानी कि जो बड़े बड़े पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हैं उनके वर्क्स को डिस्कस किया हमने इस वीडियो के अंदर। और लास्ट पे हमने देखा है जी पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज की एप्लीकेशंस किन किन जो
डिसिप्लिन के अंदर इसकी जो एप्लीकेशन होती है वो हमने डिस्कस किया और एंड पे हमारा ये कंक्लूजन था। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। होपफुली आपको इस वीडियो की बहुत बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।